हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल डिजिटल क्रिएटर में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से चल रही है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीजीएल 2019 यानी ये एग्जाम 2020 में संपन्न हुआ था। इसके 310 प्लस पूछे गए महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके एंड साइंस के क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यह एग्जाम 3 मार्च 2020 से 9 मार्च 2020 तक के 18 शिफ्टों में संपन्न हुआ था। तो 18 शिफ्टों के ऑल क्वेश्चन को डेट बाई डेट और शिफ्ट बाई शिफ्ट जो है एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर्स के स्टैटिक जीके एंड साइंस के क्वेश्चन का मास्टर वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2019 का एग्जाम जो है 3 मार्च 2020 से 9 मार्च 2020 तक के ऑल 18 शिफ्टों में संपन्न हुआ था, जिसमें 310 प्लस स्टैटिक जीके एंड साइंस के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2020 का एग्जाम जो है 13 अगस्त 2021 से 24 अगस्त 2021 तक ये ऑल 21 शिफ्टों में संपन्न हुआ था, जिसमें 420 प्लस स्टैटिक जीके एंड साइंस के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल 2021 का एग्जाम जो है 11 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2022 तक ये ऑल 21 शिफ्टों में संपन्न हुआ था, जिसमें 410 प्लस स्टैटिक जीके एंड साइंस के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल 2022 का एग्जाम जो है 1 दिसंबर 2022 से 13 दिसंबर 2022 तक के 40 शिफ्टों में संपन्न हुआ था, जिसमें 870 प्लस स्टैटिक जीके एंड साइंस के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2023 का लेटेस्ट एग्जाम जो है 14 जुलाई 2023 से 27 जुलाई 2023 तक के और 36 शिफ्टों में संपन्न हुआ था, जिसमें 775 प्लस स्टैटिक जीके एंड साइंस के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे 2019 से लेकर 2023 तक के सारे एग्जाम का स्टैटिक जीके एंड साइंस के क्वेश्चन का मास्टर वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन हैं वो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो एंड अदर्स ऑल एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे क्वेश्चन को ऑफिशियली पेपर के माध्यम से रेडी किया गया है। सारे क्वेश्चन को वन लाइनर फॉर्मेट के रूप में स्मार्ट तरीके से रेडी किया गया है, जिससे आप लोग कम समय में मैक्सिमम प्रश्नों का क्विक रिवीजन और याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पेड पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का ऐसा ही लिंक दिया हुआ होगा, वहां से कांटेक्ट करके आप जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस एफर्ट्स के लिए एक लाइक तो बनता है। प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी होगा उसको भी दबा लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे सेट नंबर 1 एसएससी सीजीएल एग्जाम 3 मार्च 2020 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? साइनोलॉजी का। लाल कृमियों में डैश नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। पकवासा यानी गिजार्ड नामक एक जो है संरचना होती है। वायुवृद्धा स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्री बाई फुले भारत के किस राज्य से हैं? महाराष्ट्र से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत से किसने करतारपुर गलियारे यानी कॉरिडोर का उद्घाटन किया और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया? नरेंद्र मोदी ने। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? शुष्क बर्फ है। कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिजर्व रेपो दर निर्धारित करती है? भारतीय रिजर्व बैंक। अगला सवाल है यहाँ पे, विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। बहुसर्जक भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी चित्रकलाओं में जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए किस पशु का मुख्य रूप से प्रयोग किया? घोड़ों का जो है प्रयोग किया। उस भौतिक वैज्ञानिक का नाम बताएं जिस न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 की खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। जेम्स चैडविक हो जाएगा। एन एरिया ऑफ डार्कनेस वी.एन. नायपॉल द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जबकि एन आर ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर द्वारा जो है लिखी गई है। पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के किस शहर के निकट स्थित है? विशाखापट्टनम के निकट जो है स्थित है। लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई? 1818 में की गई। नेक्स्ट है यहाँ पे, लगातार 4 टेस्ट श्रृंखलाओं में दोहरा शतक बनाने वाले पहले और वर्तमान में एकमात्र बल्लेबाज कौन है? विराट कोहली हैं। उस मीडिया कंपनी का नाम बताएं जिसने 21 सेंचुरी फॉक्स का प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदा है? डिज्नी हो जाएगा। सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स
के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में। जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई समान जीएसटी दर क्या है? 28% है। कोलथुनाडु, वलुनाड और पेकुमकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? केरल राज्य के। अस्थून, ककूद एवं रकाब हड्डी मानव के किस अंग का भाग है? कान का भाग है। विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। एन आर ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर के द्वारा जो है लिखी गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 2 SSC CGL एग्जाम 3 मार्च 2020 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है। निशाकाश यानी रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड के नाम से जो है जाना जाता है। किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? गुजरात में। किसे पहले द लेडी विलिंगडम पार्क के रूप में जाना जाता था? लोधी गार्डन्स को। किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? लाई हरोबा का। हरेक वंश का शासक अजातशत्रु किस का पुत्र था? बिम्बिसार का पुत्र था। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे पक्षी, स्तनधारी, मछली और घोंघा। तो घोंघा जो है करेक्ट हो जाएगा। बॉम्बे यानी अब जो है इसको मुंबई कहा जाता है में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? 1913 में। कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वाणिज्य अभयारण्य स्थित है? कोडागू में। नेक्स्ट यहाँ पे सिरके का प्रमुख घटक क्या है? एसिटिक एसिड है। भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्वमान से 1/4 तक कम हो जाता है? कूलम का नियम जो है बताता है। बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी किस पहाड़ी पर स्थित है? अनंतगिरी पहाड़ी पर जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जनवरी 2020 में गृह मंत्री अमित शाह ने कर्मयोद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक डैश के जीवन पर आधारित है? नरेंद्र मोदी के जीवन पर जो है आधारित है। कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ए में है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी, अधचेतक यानी हाइपोथैलेमस, बाल्य ग्रंथि यानी थाइमस और शीर्ष ग्रंथि यानी पिनियल। तो बाल्य ग्रंथि यानी थाइमस जो है करेक्ट हो जाएगा। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के एमिनो एसिड सल्फोक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है? सल्फेनिक एसिड में जो है परिवर्तित करता है। कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? धनानंद। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 3 SSC CGL एग्जाम 3 मार्च 2020 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पोलो मैदान पाकिस्तान में स्थित है? संदूर। यहाँ पर भी फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में सहायता करती है? कबू कनी यानी यूस्टेकियन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है? जिप्सम के रूप में जो है जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी ISSF ब्लू क्रॉस प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? अभिनव बिंद्रा था। कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे। अर्थव्यवस्थाओं में सभी उत्पादक संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में अश्व शक्ति इज इक्वल टू 746 वाट्स जो है होता है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। की जयंती को हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को जो है हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स के दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हरेक वंश से मगध के पहले शासक डैश थे? बिम्बिसार थे। तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित हेरेंग त्वेंसंग ने सम्राट डैश के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? हर्ष के शासनकाल के दौरान जो है भारत का दौरा किया था। माजाथलेमस एवं पोन्स किसका भाग है? मस्तिष्क का भाग है। किरीबाती एक चावल व्यंजक है? डैश से है? श्रीलंका से है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है? कौन शहर है? तो कोलंबो शहर है। नेक्स्ट यहाँ पे गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृति सम्राट डैश थे? विष्णुगुप्त थे। लूसीफेर ग्रह का दूसरा नाम डैश है? शुक्र है। गुप्त शासकों ने डैश नामक जुर्माना लगाया जो हल का कर था?
जो हल के मालिक प्रत्येक किसान द्वारा चुकाया जाता था। हॉली वाकर जो है करेक्ट हो जाएगा। ओमेंट में खांसी या उत्कीर्णन को रंगीन तामचीनी के साथ कोटिंग करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, मीनाकारी कहा जाता है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। सर यहाँ तंगजी नदी के मुहाने पर स्थित है, शंघाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेट नंबर 4 एसएससी सीजीएल एग्जाम 4 मार्च 2020 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन है। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक डैश है, रजत यानी चांदी है। राजा हर्षवर्धन ने अपनी भाई डैश की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। राज्यवर्धन की जो है मृत्यु के बाद। जैविक शब्दावली में डैश दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है। स्वभोजिता जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार डैश में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी, राजगिरी। धूमल रऊफ एवं हाफिजा कहाँ का लोक नृत्य है, जम्मू और कश्मीर का। बिरजा मंदिर, राजा रानी मंदिर और सामलेश्वरी मंदिर सभी डैश में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी, सरस्वती नदी के किनारे जो है विकसित हुई थी। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। कागोल गुंबद यानी गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, बीजापुर का। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी को डैश स्थानांतरित कर दिया गया था, पाटलिपुत्र जो है स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे शुष्क छिपाक विटामिन डैश की कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण जो है होता है। अप्रैल 2019 में डैश में वैज्ञानिकों ने मानव ऊतक का प्रयोग करके विश्व के पहले त्रिआयामी यानी 3D मुद्रित हृदय की रचना की, इजराइल में। हर्षचरित कन्नौज के शासन हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि डैश द्वारा संस्कृत में रचित है, बाणभट्ट द्वारा जो है संस्कृत में रचित है। गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासन के दौरान बनाया गया था, सुदर्शन झील है। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को डैश कहते हैं, चंद्रमा और बहिमंडल जो है कहते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है, अनुच्छेद 15। उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व डैश अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो है एक विशेषता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डैश के उन्मूलन से संबंधित है, अस्पृश्यता के उन्मूलन से जो है संबंधित है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है, तापीय विस्तार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 5 एसएससी सीजीएल एग्जाम 4 मार्च 2020 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, डॉक्टर सीतार मैया थे। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है, संघ निडेरिया का जो है एक उदाहरण है। किस केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में कर्मयोद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया, अमित शाह ने। सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है, बृहस्पति आता है। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है, मदुरै को। भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लखनऊ। मीथेन एक रंध्रहीन गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम क्या है, मीथेन गैस यानी मार्स गैस है। क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक्स लगाने वाले पहले भारतीय कौन हैं, कुलदीप यादव हैं। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई है जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे, इलाहाबाद स्तंभ जो है करेक्ट हो जाएगा। सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन यानी वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई किस काला अवधि में बनाया गया था, 1878 से 1888 के बीच जो है बनाया गया था। 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था, नागपुर में। जॉन मेनार्ड केनिस जो अपने आर्थिक सिद्धांत यानी केनिसियन अर्थशास्त्र के लिए जाने जाते हैं, किस देश से थे, इंग्लैंड से थे। निषेचन के बिना फल के विकास को डैश कहा जाता है, पार्थेनोकापी जो है कहा जाता है।
लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? अस्थि और मज्जा। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? उत्तर प्रदेश की। जॉर्ज साइमन ओहा, जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओहा नियम है, किस देश से थे? जर्मनी से थे। जवारा नृत्य, जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उनकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? मध्य प्रदेश में हुई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेट नंबर 6 एसएससी सीजीएल एग्जाम 4 मार्च 2020 के थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 9वें नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? विषुव के दिन। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, अकबर, शाहजहां और जहांगीर, यानी ऑप्शन ए जो है वो गलत अनुक्रम है, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में कितने सदस्य थे? 190। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध है? कश्मीर से। कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे जो है स्थित है। अगला सवाल है यहाँ पे, उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अ कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड द इंडियन हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश स्पोर्ट्स नामक भारतीय क्रिकेट के रामनीय और उपख्यानात्मक इतिहास के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम किस सिद्धांत से जुड़ा है? बिग बैंग सिद्धांत से जो है जुड़ा है। किसे बंगाल में मुस्लिम पूर्ण जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? नवाब अब्दुल लतीफ खान को। द सेंट ऑफ गॉड के लेखक कौन है? शौकत मजूमदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पारंपरिक नृत्य शैलियों फवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी? राजस्थान में हुई थी। रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक कौन हैं? फ्रेडरिक सेंगर हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, कौन सा अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है? जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, मैत्री, ऑकडास, होमपे और मयान। तो मैत्री जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, भौतिकी और खगोल विज्ञान में उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखने पर कुछ भिन्न आवृत्ति के 2 या अधिक घटनों में वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित है? ल्यूमेन प्रभाव जो है करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेट नंबर 7 एसएससी सीजीएल एग्जाम 5 मार्च 2020 के फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 105 नंबर क्वेश्चन है, 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु यात्रा जो विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। कोलकाता के VVD बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? 1833 में। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष में करवाया गया था? 1734 में। कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुटन्नी के से होकर बहती है? नंदी। सरकारी नियमों के अनुसार अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा 15 जून तक अग्रिम कर कितना प्रतिशत भुगतान करने की आवश्यकता होती है? 15%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? अवोगाद्रो का नियम। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल त्यौहार का चौथा दिन क्या कहलाता है? कानुम पोंगल कहलाता है। महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? पल्लव ने करवाया था। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? नौमदफा राष्ट्रीय उद्यान। विज्ञान की एक शाखा चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? पैरों से संबंधित है। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान पर आरंभ किया गया था? अगस्त क्रांति मैदान में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेट नंबर 8 एसएससी सीजीएल एग्जाम 5 मार्च 2020 के सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 118 नंबर क्वेश्चन है, किसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? पैलेडियम। मूल्यह्रास डैश की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है?
पूंजीगत वस्तुओं की टूट फूट के लिए जो है एक वार्षिक भत्ता है। नेक्स्ट है यहाँ पे दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा का निर्माण डैश द्वारा करवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है करवाया गया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली छिन्नांकित महिला का नाम बताएं। अरुणिमा सिन्हा है। अगला सवाल है यहाँ पे निम्नलिखित में से क्या लौह अयस्क नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और क्यूप्राइट। तो क्यूप्राइट यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेगी? 2। गदर या गदर पार्टी का गठन वर्ष डैश में हुआ था? 1913 में। चीन में डैश विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जल मार्ग है? ग्रैंड नहर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम बताएं। गिरीश चंद्र मुर्मू थे। महाबलीपुरम में 5 रथों में से 4 रथ हैं धर्मराज यानी युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ हैं। 5वें रथ का क्या नाम है? द्रौपदी रथ नाम है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। फिर पूछे गए थे ने जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटवुड की उपाधि अस्वीकार कर दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर डैश को किए गए थे? 19 सितंबर 1960 को जो है किए गए थे। किस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? जैसलमेर को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का मुख्यालय डैश में स्थित है? मुंबई में स्थित है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। 2 या 2 से अधिक घटकों के सामाजिक मिश्रण है? बिलियन। पद्म पुरस्कार प्रति वर्ष डैश के आसपास घोषित किए जाते हैं? गणतंत्र दिवस के आसपास जो है घोषित किए जाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी एनसीवीसी का गठन किया गया था? अनुच्छेद 388 बी की प्रविष्टि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भारत के संविधान का भाग 8 डैश से संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों से जो है संबंधित है। एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 विधियों द्वारा की जा सकती है, जैसे कि आय विधि, व्यय विधि और डैश विधि, यानी उत्पाद या मूल्य वर्धित विधि द्वारा जो है की जा सकती है। घातक यानी रक्तकाल्पा यानी एनीमिया विटामिन डैश की कमी के कारण होता है? विटामिन B12 के कमी के कारण जो है होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 9 एसएससी सीजीएल एग्जाम 5 मार्च 2020 के थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 138 नंबर क्वेश्चन है किस शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है? ग्वालियर में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किसने की? प्रेमचंद्र रायचंद ने। किसे एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट को। कौन सा अम्ल यानी एसिड अंगूर में नहीं पाया जाता है? जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे टार्ट्रिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और मौलिक अम्ल। तो एस्टिक अम्ल जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी CSP की स्थापना की गई थी? 1934 में। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी NH 44 के निर्माण के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में मिलाया गया था? 7। तापमापी यानी थर्मामीटर में किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? गैलिस्टन का। किन की याद में गुजरात का माधव मेला मनाया जाता है? भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में। किसका उपयोग नासी मछली यानी पेस्ट फिश पर नियंत्रित पाने के लिए किया जाता है? मत्स्यनाशी। किसने 1925 में काकोरी ट्रेन लूट का संयंत्र रचा था? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने। भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। किस प्राधिकरण ने PPRTMS यानी पब्लिक पार्टी रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया? भारतीय चुनाव आयोग ने। कॉटन जीन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? एली व्हाइटनी ने। कौन सी एकेडमी ग्वालियर में तानसेन समारोह आयोजित करती है? उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत एकेडमी जो है करेक्ट हो जाएगा। बनास नदी की दक्षिण सहायक नदी वेडच राजस्थान के किस जिले में पहाड़ियों से शुरू होती है? उदयपुर पहाड़ियों से जो है शुरू होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भारत को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 347। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 10 एसएससी सीजीएल एग्जाम 6
मार्च 2020 के फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 154 नंबर क्वेश्चन है। माधवपुर मेला कहाँ आयोजित होता है? गुजरात में। कौन सा एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है? जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, त्वचा, डीएनए, पुष्प और आरएनए। तो डीएनए जो है करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही हो तो केंद्रीय बैंक क्या कर सकती है? रेपो दर में वृद्धि कर सकती है। वह कौन सा पहला दक्षिण एशियाई देश है जिसने मैच फिक्सिंग को अपराध कहा है? श्रीलंका। देशी सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली प्रकाशित की थी? 1965 से 66 ईस्वी में। किस नेता ने हमें CR सूत्र दिया? सी राजगोपालचारी ने। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? ईसा पूर्व 57 में। उस एकमात्र धातु का नाम बताएं जो जीवाणुरोधी होता है? ताम्र यानी कॉपर हो जाएगा। मर्दानी खेल जो भारत के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट खेल का एक स्वरूप है, किस भारतीय राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। मर्चेंट डिस्काउंट दर का अर्थ क्या है? डेबिट और क्रेडिट कार्ड द्वारा लेन देन पर भुगतान प्रसंस्करण सेवाओं के लिए। कौन रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करता है? हीमोग्लोबिन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। ज्वालामुखी विस्फोट में कौन सी गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है? जल वाष्प। SDG इंडिया सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। कौन मादाओं का प्राथमिक यौनांग है? जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, गर्भाशय, डिंबवाही, अंडाशय नलिका और योनि। तो अंडाशय नलिका यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? गोदावरी नदी, महाराष्ट्र हो जाएगा। मेहरुनिसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था, किसकी पत्नी थी? जहांगीर की पत्नी थी। भारतीय सेना के वे पहले जनरल कौन थे जिसके सेवानिवृत्ति दिवस को प्रति वर्ष सशस्त्र सेना सेवानिवृत्त सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? जनरल KM करियप्पा जो है करेक्ट हो जाएगा। सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? शुक्र आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 11 SSC CGL एग्जाम 6 मार्च 2020 के सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 173 नंबर क्वेश्चन है। वायुमंडल के उच्च स्तर ओजोन ऑक्सीजन अणुओं पर आधारित किसका एक उत्पाद है? UV रेडिएशन का। 1000 चौरसिया की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? महाश्वेता देवी हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। भारत के संविधान में किस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? 52वें संविधान संशोधन द्वारा जो है यह प्रावधान है। कौन सा ISO प्रमाणन पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है? 14001। भीमबेटका कहाँ किस राज्य का एक विरासत स्थल है? मध्य प्रदेश का। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? भारत सरकार अधिनियम 1858 जो है करेक्ट हो जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन कोष जो नाभिक के निकटतम होता है में कभी भी n इलेक्ट्रॉनों से अधिक नहीं होते हैं, जहां n किसके बराबर होता है? 2 के बराबर होता है। पिंडार किसकी सहायक नदियां हैं? अलकनंदा की। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? गणित के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय और सिक्किम। तो मेघालय जो है करेक्ट हो जाएगा। मराठों की कराधानी प्रणाली से क्या संबंधित है? चौथ और स्वदेशमुखी जो है करेक्ट है। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1982 में। ग्रास नाली यानी आइसोफेगस क्या है? आहार नलिका है। पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितने अंश घूमती है? 15 अंश घूमती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 12 SSC CGL एग्जाम 6 मार्च 2020 के थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 189 नंबर क्वेश्चन है। किस राज्य में खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC ने अपना पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र खोला था? गुजरात में। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 140। ड्रीम्स फॉर माई मदर पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा हैं। स्कैंडियम के कितने समस्थानिक होते हैं? 13।
जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 91.22 होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 यानी NH 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? NH 17 के नाम से जो है जाना जाता था। किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था? स्टेफनी लुई क्वेलिक ने। किस भारतीय राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है? मणिपुर में। किसका गलनांक अल्पतम होता है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे सीसा, जिंक, टीन और चांदी, तो टीन का जो है करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम किसने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। 92 ऑस्कर पुरस्कार हेतु किस भारतीय चलचित्र को नामित किया गया था? गॉली बॉय को। किस रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा देश के पहले ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया है? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को। कांच में से हरा रंग हटाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का प्रयोग जो है किया जाता है। किस मंदिर में हर वर्ष अम्बुबासी मेला मनाया जाता है? कामाख्या मंदिर में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी शॉर्टकट में इसको HSRA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1928 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? द्वितीय और कॉर्नवालिस थे। किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? 1989 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 13 SSC CGL एग्जाम 7 मार्च 2020 के फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 206 नंबर क्वेश्चन है। पद यानी किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल का। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। लेंस का पावर यानी ऊर्जा 2.0 D है, तो इसमें D का अर्थ क्या है? डायोप्टर है। धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में। रूमटेक मठ किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। किस धातु में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है? मरकरी यानी पारा में। सितंबर 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। ATM में T का क्या अर्थ है? टेलर यानी गणक है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग गलियारे यानी दर्रे का नाम बदलकर क्या रखा गया? अटल सुरंग रखा गया। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? 1951 ईस्वी में। कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जल प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइनोलॉजी कहा जाता है। वेदांगों के संदर्भ में कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? कल्प। प्रिज्कर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? वास्तुकला के क्षेत्र में। लिपुलेख किस राज्य का पहाड़ी दर्रा है? उत्तराखंड का। वाइज एंड अदरवाइज ए सल्यूट टू लाइफ के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बीमाकर्ता को कितना सुरक्षा बीमा रक्षण यानी कवर प्रदान करती है? 2 लाख। लिएंडर पेस के पिता किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम के सदस्य रहे हैं? हॉकी के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 25 से 28। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? अष्टप्रधान के नाम से जो है जाना जाता था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 14 SSC CGL एग्जाम 7 मार्च 2020 के सेकेंड शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 226 नंबर क्वेश्चन है। नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहाँ मीठे यानी ताज़े और खारे जल का सम्मिलन होता है? ज्वार नदमुख यानी एस्चुरियर जो है करेक्ट हो जाएगा। 2016 में किस संगठन ने कृषि विपणन और कृषक हितैषी सुधार सूचकांक का शुभारंभ किया था? नीति आयोग। नेक्स्ट यहाँ पे भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? अनुच्छेद 148। ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है क्या कहलाती है? वित्त की कमी कहलाती है। युद्ध कला के किस स्वरूप का पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे कलरी पायटू, लाठी, थंगता और मर्दानी खेल, तो लाठी जो है करेक्ट हो जाएगा। किसकी पहचान बिडाल परीक्षण से की जा सकती है? डाइफोइड ज्वार से जो है की जा सकती है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1932 ईस्वी में। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वाशिंग सोडा का उपयोग जो है किया जाता है। कौन आंध्रिक केसरी के नाम से जाने जाते हैं? टी प्रकाशम। द एनार्की द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉरपोरेट
वायलेंस एंड द पिलेज ऑफ एंड एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम डेल रिपल हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पटकाई बम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? बेंगलुरु में। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1932 में। कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिका यानी मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखा था? शूद्रक ने। वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? चेचक होता है। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? डल झील पर स्थित है। राणा सांग के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के यानी खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1527 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 15 एसएससी सीजीएल एग्जाम 7 मार्च 2020 के थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 244 नंबर क्वेश्चन है। रामसर अधिवेशन यानी सम्मेलन किसके संरक्षण के लिए आयोजित हुआ था? आर्द्र भूमि के लिए। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। पृथ्वी पर ज्ञान सर्वाधिक घनत्व यानी डेंसेंट स्टेबल वाला तत्व कौन सा है? ओस्मियम है। प्रोपेन में कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्रम से कितनी होती है? 3 और 8 होती है। एक बेंजीन अणु की संरचना में बंधन कोष कितना होता है? 120 डिग्री होता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की पहल उड्डयन में ए का क्या तात्पर्य है? AM है। किस टीम ने सबसे अधिक बार फेडरेशन कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? मोहन बागान एसी ने। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 343 मीटर पर सेकेंड होता है। यक्षगान नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। अशोक का जौड़ा रोग एडिक्ट किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। राज्य में महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? उस राज्य का राज्यपाल। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा होता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो है होता है। आयोग के तिब्बत गृह सिद्धांत यानी टाइबेट होम थ्योरी से कौन से विद्वान जुड़े हैं? दयानंद सरस्वती। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त को। पुस्तक ग्रेट इंडिया नोवेल किसने लिखा है? शशि थरूर ने। पृथ्वी की सबसे बारीक कठोर परत कौन सी है? क्रस्ट है। टोर किसकी एक इकाई है? दाब यानी प्रेशर की इकाई है। जैन दर्शन के अनुसार जीन का क्या तात्पर्य है? विजेता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 16 एसएससी सीजीएल एग्जाम 9 मार्च 2020 के फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 262 नंबर क्वेश्चन है। 2 दशकों के प्रतीक्षा या अवधि के बाद आधिकारिक तौर पर टोक्यो ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले भारतीय घुड़सवार का नाम क्या है? फवाद मिर्जा है। नींबू में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड होता है। पैठन जल विद्युत परियोजना यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में बृहत विभाजन का वर्ष कहा जाता है? 1921 ईस्वी को। समाजवाद का जयप्रकाश नारायण संग्रहालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। फतेहाबाद जिले के नाम की व्युत्पत्ति 14वीं शताब्दी में किसके द्वारा स्थापित नाम स्रोतीय मुख्यालय शहर से हुई है, जिसने इसका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा था? फिरोज शाह तुगलक। फूल के बीच में विद्यमान पीले रंग की धूल क्या कहलाती है? पराग कहलाती है। कोशिका को शक्ति गृह यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। लचीले मुद्रा स्फीति लक्ष्यांकन यानी FIT ढांचे के कार्यान्वयन हेतु एक सांविधिक आधार प्रदान करने के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI अधिनियम 1934 के द्वारा जो है संशोधन किया गया था। भारत में लोकपाल के लिए प्रतीक चिन्ह लोगो किसने परिकल्पित डिजाइन किया था? प्रशांत मिश्रा ने। किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग कर्नाटक के शास्त्रीय संगीत में प्रयोग किए जाने वाले बड़े कर्षित तार के वाद्य यंत्र बजाने के लिए किया जाता है, जिसे बोबजिली वीणा या सरस्वती वीणा के नाम से जाना जाता है? कटहल की लकड़ी। आइन ए अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम बताएं? अब्दुल फजल। प्रोटियम डाउटेरियम और ट्राइटिरियम के प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले समस्थानिक रूप क्या है? हाइड्रोजन है। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1930 ईस्वी में। किस राज्य की विधानसभा ने 9 जनवरी 2020 को नया प्रतीक चिन्ह यानी लोगो अपनाया? उत्तर प्रदेश ने।
नीलगिरी पहाड़िया के दक्षिण छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहते हैं? पलक्कड़ की खाई कहते हैं। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम बताइए। एमिल जेनिक्स हैं। जीएनपी का क्या अर्थ है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष से अधिकृत किया था? 1510 ईस्वी यानी एडी में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 17 एसएससी सीजीएल एग्जाम 9 मार्च 2020 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 281 नंबर क्वेश्चन है। ITCZ में सी का क्या अर्थ है? कॉन्वर्जेंस यानी अभिसरण है। कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है? जातक कथाएं हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 2012 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स में भारत ने कितने पदक जीते थे? 6 पदक जीते थे। कांस्टेंट तांबे और किसकी एक मिश्र धातु है? निकल की। किसे गैर जैव निम्नीकरणीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल अवशिष्ट कहा जाता है? प्लास्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? सिराज उद दौला ने। वायुमंडलम का निम्नतम स्तरण कौन सा है? क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर है। ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन यानी रेस्पिरेशन द्वारा एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं? 2 प्राप्त होते हैं। पेडोलॉजी किसका विज्ञान है? मिट्टी का। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? 101वें। किस नदी को वैदिक काल में परसनी के नाम से जाना जाता था? रावी नदी को। उत्तरायण का त्यौहार विशिष्ट रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात में। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांकन यानी रेटिंग डैश आधार पर प्रदान की जाती है? विद्युत धारा के आधार पर जो है प्रदान की जाती है। दीन ए इलाही किसने आरंभ किया था? अकबर ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 18 एसएससी सीजीएल एग्जाम 9 मार्च 2020 के थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 295 नंबर क्वेश्चन है। घोंघा का संबंध किस संघ से है? मोलस्का से है। हीमोफोबिया में किसका डर है? रक्त का। क्या एक हथीओ पगोड़ा कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। अगला सवाल है यहाँ पे स्वामी एंड फ्रेंडर मालगुडी डेज और द गाइड किसके द्वारा रचित पुस्तक है? आर.के. नारायण द्वारा। क्रिस्टियान बर्नार्ड किस लिए प्रसिद्ध है? विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण के लिए जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 244(1). बैंक ऑफ बड़ौदा यानी BOB के साथ विजय बैंक और देना बैंक का समामेलन कब में से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2019 से जो है लागू हुआ था। 93 डिग्री पूर्वी देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर ऊंचाई पर स्थित राज्य की राजधानी का नाम बताएं? ईटानगर है। पालोलम किस राज्य का समुद्र तट यानी बीच है? गोवा का। फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन विश्व कप का पहला मेजबान देश कौन था? उरुग्वे था। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत का कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक के आर्क डे ट्रायम्फ के समान है? इंडिया गेट। दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है? श्रीलंका का है। नवंबर 1915 में किसको लाहौर में फरवरी 1915 के गदर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी? करतार सिंह सराभा को। किनको 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटवुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को। चोल शिलालेखों में वर्णित पलिचंदम क्या था? जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि। कंधमाल हल्दी किस राज्य की स्वदेशी हल्दी की एक किस्म है? उड़ीसा की। भारत सरकार ने 16 जनवरी 2016 को किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जिसका उद्देश्य उद्यमियों को सहयोग देना, एक सुदृढ़ स्टार्टअप परिस्थितिकी का निर्माण करना और भारत को नौकरी चाहने वालों के बाजार नौकरी देने वालों के देश में बदलना है? स्टार्टअप इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है किससे संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है। पहली विंबलडन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? 1887 में। मगरमच्छों में डैश प्रकोष्ठीय हृदय होता है? 4 प्रकोष्ठीय हृदय जो है होता है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।